आई, वर्षा और सतीश जी एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। आई तू प्लीज एक बार वर्षा से बात करके देख। मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही है। क्यों आई? जो लड़का तुझे तेरी एक बेटी के लिए सही लगता है वो तेरी दूसरी बेटी के लिए तुझे सही क्यों नहीं लगता? ऐसी बात नहीं अर्चू। आई तू मुझे बता, मैं बात करती हूँ वर्षा से। नहीं रुक, मुझे जरा सोचने तो दे। भाई इसमें सोचने वाली क्या बात है? ताई जो कह रही है ठीक तो कह रही है। मुझे तो ताई की बात बिल्कुल सही लग रही है। बाबा मैं चलता। अरे सचिन, आशीर्वाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादा। अच्छा आई, मैं चलता हूँ, ठीक है? रुक बेटा रुक। अरे क्या हुआ आई? कुछ हुआ नहीं बेटा, ये ले दही। आई अरे मैं एग्जाम देने थोड़ी जा रहा हूँ, वीजा ऑफिस जा रहा हूँ। अरे पागल, पिछले टाइम तू यहाँ ही गया था ना, तभी तेरे से बहुत सवाल पूछे थे ना। अभी ये टाइम पूछेंगे तो इसलिए ले ना बेटा। आई छोड़ ना। अरे गणपति बाप्पा, अरे तू भी कमाल कर रहा है यार। कैसा सैंपल बांध दिया है मेरे गले में। देखो ना, एक मिनट मैं बात करता हूँ। मैं बोला बाबा क्या मजाक उड़ाते रहते हो आई का? तुझे तो मालूम है मानो, क्या मैं झूठ बोला? अरे क्या हो रहा है? काका जीते रहो बेटा, ऐसी कामयाबी हासिल करते रहो। थैंक यू काका। सचिन बेटा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे परिवार का कोई इतनी दूर 7 समुंदर पार जाएगा। हमारी छलांग कहाँ तक? कोल्हापुर, सांगली, सातारा तक। लेकिन तूने बहुत बड़ी छलांग मारी है। मुझे तुझ पे गर्व है बेटा। अब मैं सीना तान के कह सकता हूँ कि सचिन अमेरिका जा रहा है, उसके बाद उसकी आई भी अमेरिका जाएगी। लो कर लो बात। तू कैसे जाएगी वहाँ? क्यों नहीं जा सकती? नहीं, आतंकवादियों को अब अमेरिका में पांव रखने नहीं देते। देखो नाटक मत करो, हमेशा तुम्हारे नाटक। वापस तुम लोग झगड़ने लगे। अच्छा मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। आई सब काम बहुत अच्छे से हो गया है। तुझे पता है हमने टोकन मनी के तौर पर 50,000 रुपए भी दे दिए हैं। आज मैंने वहीनी और दादा की बातें सुनी। वो कुछ फ्लैट की बातें कर रहे थे। ताई ऐसा तो नहीं कि वो लोग अलग होने का सोच रहे हैं? वो क्या है ना, आपकी खुशी को देखकर दूध भी उबलने लगा था, इसलिए मैंने गैस बंद कर दिया। वैसे किस टोकन मनी की बात कर रही थी आप? वैसे वो बात जो भी हो, वो बात आप घर के सब लोगों को बताएंगी या फिर ये कष्ट भी मुझे उठाना पड़ेगा? कौन सी बात? अरे वही तो आपको बताना है। कितनी अजीब बात है ना वही नहीं, हम दोनों भी वही है, ये जगह भी वही है, लेकिन उस वक्त मेरे हाथ पत्थर के नीचे थे और आज आपके। वर्षु, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना वो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह तू जानती है, तो फिर तू मेरा मुंह क्यों खुलवाना चाहती है? खुद क्यों नहीं बोलती? मैंने तो अपना कन्फेशन सबके सामने कर दिया था, हाथ से पकड़ कर ले गई थी आपको, याद है ना? आज अगर आप भी कुछ ऐसा ही करने की हिम्मत दिखाए ना तो मजा आ जाएगा, वरना मैं तो हूं ही आपकी पोल खोलने के लिए। वही नहीं, अब फैसला आपको करना है। चल आई बाबा, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है वो कहने का शायद सही वक्त नहीं है, लेकिन वर्षा ये चाहती है कि ये बात मैं आपको आज ही कह दूँ और अभी कह दूँ।
तो नो प्रॉब्लम, आज ही सही, क्योंकि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है। जो कुछ भी मैंने किया है ना आई बाबा, वो सिर्फ अपने और पुन्नी के भविष्य को सोचकर किया है। एक्चुअली मैंने और विनोद ने एक फ्लैट बुक किया है और टोकन मनी के तौर पर 50,000 रुपए भी दे दिए हैं। लेकिन विनोद ने तो हमें कुछ नहीं बताया कि वो हमसे अलग हो रहा है। अरे नहीं आई, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपसे अलग होने का तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये सब तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर किया है हमने। बाबा, आप तो जानते ही हैं ना कि प्रॉपर्टी के भाव कितने बढ़ रहे हैं, तो बस हमने सोचा कि कुछ इन्वेस्ट कर दें, फ्यूचर में बेच देंगे तो कुछ ज्यादा पैसे ही कमा लेंगे। पुन्नी की पढ़ाई भी है भविष्य में, फिर उसकी शादी होगी। आज से अगर एक एक पैसा जोड़ना शुरू करूंगी तो तभी तो जाकर फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी ना। बस इसीलिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो देखो, तुमने जो किया, जो सोचा, वो अगर गलत नहीं है तो हमसे छुपाया क्यों? अगर ये करने से पहले ही हमसे पूछते तो हम थोड़ी ही मना कर देते। अरे नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। मैंने सिर्फ ये सोचकर आपसे ये बात नहीं की। घर में वैसे ही टेंशन का माहौल है। अगर ये बात मैं आपके सामने लाती तो शायद आपको अच्छा नहीं लगता, सिर्फ इसीलिए। यकीनन यही वजह थी ना वही नहीं? या फिर आपको डर लगा कि शायद हम सबको साथ में लेके जाना पड़ेगा, इसलिए आपने? वर्षा, तुम बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो? अरे अब तो बुरा मान गई। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैंने आपने ये कहावत सुनी है, किसी आदमी का अगर झूठ पकड़ा गया तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हम सबको बिल्कुल यकीन है कि आपने बिल्कुल झूठ नहीं बोला है। जो भी कहा है सच कहा है। इसलिए देखिए ना, आपको गुस्सा भी नहीं आ रहा है। आपने कहा कि आपने ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए किया है, हमने तो मान लिया। हाँ, मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन आपने वो दूर कर दी है। थैंक यू सो मच। कम से कम विनोद ने तो ये बात हमें कहनी चाहिए थी ना। नहीं सुलोचना, बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने फैसले वो खुद करे, इतनी छूट तो हमें उन्हें दे देनी चाहिए। वो अपनी हर बात हमें बताएं, ऐसे उम्मीद करना भी तो ठीक नहीं है ना। जब तक वो हमारे संस्कारों के दायरे को तोड़कर बाहर नहीं जाते, तब तक हमें चुप रहना ही होगा सुलोचना। हाँ, अब तो हमें बस चुप ही रहना है। ZTV, आज लिखेंगे कल।